परम मंगलमय श्री चैतन्य महाप्रभु का महाभाव कथामृत में हम निरंतर इस प्रेम रूप प्रभाव में डूबते हुए अवगाहन करते हुए उस कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करते हुए हम सब अपना आत्मकल्याण के साथ वो प्रेम रस रूप जो अत्यंत आनंद को हम आस्वादन कर रहे हैं। भक्तों, श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। जो भगवान अजन्मा है वो आज जन्म लिया, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो सब करने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं करते और कुछ नहीं करने के बाद भी सब कुछ करते हैं। अचिंत्य लीला, जिस लीलाओं को चिंता करने के लिए भी हमारा पास शक्ति नहीं है। हम उतना दूर तक, उतना समय तक, उतना पास तक हम चिंतन भी नहीं कर सकते जितना सामर्थ्य भगवान के पास है। जीव का सामर्थ्य नहीं है। भगवान सृष्टि के लिए हम विचित्र सृष्टि को देख के हम आश्चर्य भी हो जा रहे हैं, क्योंकि जीव का सामर्थ्य नहीं है भगवान के इस सृष्टि को चिंतन करने के लिए भी, और नहीं करना भी चाहिए। यदि समुद्र में जो सबसे छोटी चीज है, जीव, कीड़ा हो या कुछ भी हो, पतंग हो या मछली हो, वो यदि जहाज को देख के यदि जहाज के विषय में चिंतन करेगा, क्या फायदा होगा उसको? कुएं में जो मेंढक हैं वो कदाचित कुएं के बाहर यदि आ जाए और आसमान को देखे, क्या सोचेगा? ऐसे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी तक ट्रेन भी नहीं देखे, मोका से सिंघनपुर तक आए, सिंघनपुर से आगे नहीं गए, है कि नहीं? ऐसे लोग, इन लोगों को लेकर तुम रायपुर पहुंचा दोगे, मुंबई पहुंचा दोगे, दिल्ली में पहुंचा दोगे, तो इन लोग क्या देखेंगे? वहां के जो है वो सब देख के ये ऐसे भी दुनिया है। उस प्रकार इस जीव का सामर्थ्य नहीं है। भगवान पूर्ण है, जीव क्षुद्र है। यदि भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाए, भगवान के साथ यदि हमारा संबंध हो जाए, तो भगवान की कृपा से हम भी
वो सब चिंतन कर सकते हैं, पर उन्हीं के कृपा, उनके इच्छा, वो चाहे तो महाप्रभु बालक रूप पर प्रकट हैं, पर महाप्रभु को कोई ना पहचान पा रहा है ना समझ पा रहा है, क्योंकि भगवान अपना माया शक्ति के द्वारा सबको आच्छादित करके रखे। महाप्रभु बाल गोपाल रूप पर प्रकट हुए हैं और लीला कर रहे हैं। सची माता अपना गोद में महाप्रभु को अपना स्तन्यपान कराते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, लाड दुलार करते हुए पलना में सोला देते हैं। अभी 1-2-3 महीने के हैं लाला निमाई, नामकरण नहीं हुआ है, अभी नामकरण होगा। सची माता महाप्रभु को क्या कर रहे हैं, लार दुलार करते हुए पलना में सुला दी और अपना घर के काम में लगे हुए हैं। महाप्रभु क्या करते हैं, मात्र 3-4 महीने का लाला है, पलना से उठते हुए नीचे आ जाते हैं और क्या करते हैं, जितने भी दही दूध मटकियां हैं, पानी के जल के मटकियां हैं, उस समय तो सब मटकी में तो काम चलता था, माटी के पात्र। तो महाप्रभु क्या करते हैं, जिस प्रकार आदत तो है ना द्वापर में मटकी फोड़ने की, तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वो मटकी को सब फोड़ देते हैं। दही के मटकी, दूध के मटकी, घी के मटकी, जल के मटकी सब फोड़ देते हैं, फिर आकर पलना में सो जाते हैं, फिर आकर पलना में सो जाते हैं। सची माता, जगन्नाथ मिश्र सब देख के आश्चर्य होते हैं। जैसे ही माता सची माता घर के अंदर आते हैं, महाप्रभु को पता चल जाता है कि माँ आ गई, तो महाप्रभु चल जाके पलना में सो जाते हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज इस प्रकार लिखे हैं, जननी ऐसे है न जानिया पने, शयने आछे न प्रभु करो करे न रोदने। जैसे ही माँ आने के लिए महाप्रभु को पता चल जाता है कि माँ आ गई, तो जाकर पलना में सो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। घरे देखे सब द्रव्य गड़ा गड़ी जाए, हरि हरि बोलिया सांत्वना करे माय। माँ निमाई को क्या करते हैं, जब निमाई रो रहा है, वाह 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 करके रोता है, क्योंकि मात्र 3-4 मास की है, तो माँ उनको जाके सांत्वना दे रहे हैं, हरि बोल बोल के, क्योंकि माँ को भी पता है कि इनको हरि नाम बोलने से ये रोना बंद करेगा। तो मैया हरि नाम करते हुए सांत्वना दे रहे, सो जा सो जा, लोरी सुनाती है मैया। जैसे यशोदा मैया जैसे गोपाल को लोरी सुनाते थे, छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। और मैया तो लाला को बहुत सांत्वना दे रही है, मत रो कह के हरि बोल बोलती है मैया। इधर देखती है कि घर में सब मटकियाँ सब फोड़ते हुए सब बिखरे हुए हैं, दूध दही जल पात्र जो भी सब कुछ बिखरे हुए हैं फोड़ते हुए। मैया आश्चर्य हो जाती है। भांडे रसोईत देखे भांगा दधी दुग्ध, के फैलिल सर्वगृहे धान्य चालू मुग्ध। सबे 4 मासेर
बालक आचे घरे के फैलिल हेन के हो बुझीते ना पारे। तो मैया जब देख के बहुत आश्चर्य हो जाती है, तो बंद जितने भी उनके घर सब आ जाते हैं, दास दासियां उनके बंधु बांधव सब आ जाते, देखते हैं सब घर के अंदर सब फैला हुआ है, सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मात्र 4 मास की बालक सो रहा है पलना में, हैं? सब एक दूसरे को पूछने लग जाते हैं, ये सब कौन किया? सब परिजन आसी मिलिल तथा मनुष्य चिन्ह मात्र केह नहीं पाए। वहां पर किसी मनुष्य का चिन्ह ही नहीं है, कोई आया कोई गया, किसी का तो पद चिन्ह होना चाहिए, है कि नहीं? दूध दही जब ऐसे बिखरा हुआ है तो उसमें तो पद चिन्ह आएगा कि नहीं आएगा, पर किसी का भी पद चिन्ह नहीं है, क्या करेंगे? तो सबने कहने लगे, अपना अपना मंतव्य देने लगे। केह बोले दानव आसिया छिल घरे रक्षा लागी शिशुरे नारिल लंगी बारे। कोई दानव हो सकता है, दैत्य हो सकता है, असुर हो सकता है। वो आया था, वो बालक को कुछ बालक को नष्ट करने के लिए, पर बालक के ऊपर कुछ भी कुदृष्टि नहीं डाला, इस सब द्रव्य को वो तोड़ फोड़ के चला गया। और शिशु लंगी बारे ना पाइया क्रोध मने अपचय करी पाई पलाइल निज स्थाने। बालक को तो मार नहीं पाया, क्रोध में इन सब द्रव्य को नष्ट किया और अपना रास्ता में चला गया। मिश्र जगन्नाथ देखी चित्ते बड़ धंद दैव है न जाने कि चुना बोलिल मंद। दैवे अपचय देखी दुई जने चाहे बालके देखिया कौन दुख नहीं रहे। जगन्नाथ मिश्र सची माता घर में समस्त द्रव्य को देख के तो पहले थोड़ा सा दुख आती है, पर जब बालक को देखते हैं दोनों तब मन में सब दुख दूर हो जाते हैं, सब दुख भूल जाते हैं। सची माता जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु को देख के सब दुख भूल जाते हैं। यही मत प्रतिदिन करे न कौतुक नामकरणे रो काल होइल सम्मुख। इस प्रकार बाल गोपाल लीला हर दिन महाप्रभु कुछ ना कुछ नटखट कर रहे हैं। आदत है, द्वापर युग में बहुत नटखट किया है, वो आदत सब है, समझ पाए। तो अभी महाप्रभु का नामकरण होगा, समझे? नामकरण होगा, अभी तक नाम नहीं रखा गया है। तो अभी नामकरण के लिए नीलांबर चक्रवर्ती आदि विद्यावान सर्वबंधु गणेर होइल उपस्थान। नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जी, वो महान ज्योतिष हैं, पंडित हैं, वो आए और बहुत सारे बंधु बांधव सब आकर पहुँचे। नामकरण होगा और मिलिला बिस्तर आसी पवित्र पतिव्रता गण लक्ष्मी प्राय दीप्ता सबे सिंदूर भूषण। नाम तुई बारे सबे करे न विचार स्त्री गण बोलो एक अन्य बोले यार। सब नामकरण के लिए विचार की, सब अपना अपना हिसाब से भी नाम देने लगे। यदि स्त्रियां कुछ नाम दे रख रहे हैं तो पुरुष और कुछ नाम रख रहे हैं, चल रहा है इसे। यहाँ न अनेक ज्येष्ठ कन्या पुत्र नहीं से जे जन्म है तार नाम से नीमाई। नीमाई नाम रखे स्त्रियां, क्या रखे महाप्रभु का नाम? नीमाई। क्यों रखे? क्योंकि
इससे पहले सची माता के गर्भ से बहुत सारे कन्या जन्म लिए थे, वो कन्या सब मर गए। जब पहले जमाने में ऐसे था कि यदि संतान संतति मर जाते थे माँ के गर्भ से जन्म होके, तो क्या होता था, उसका नाम इस प्रकार, यदि जो संतान जन्म लेता था उसका नाम इस प्रकार देते थे जिसे उसके ऊपर कोई किसी का नजर ना लग जाए। किसी को बेच भी देते थे, नीच जाति में बेच भी देते थे, क्योंकि उनके राशि में संतान नहीं रह रहे तो दूसरे को बेच देते थे। इस प्रकार नाम देते थे कि वो नाम को सुनकर कोई पसंद ही नहीं करता है कि नहीं, इस प्रकार करते थे। तो स्त्रियां सब सोचे इनके तो बहुत सारे पहले सब लड़कियां सब चले गए हैं और ये जो पुत्र जन्म लिया है इसका नाम हम रखेंगे निमाई। और भी एक कारण है, महाप्रभु ने नीम पेड़ के नीचे जन्म लिए थे, वो कारण से भी उनका नाम निमाई दिए। और बोले न विद्वान सब करिया विचार, एको नाम योग्य है तुई तैयार। वहाँ पर जितने विद्वान थे, पंडित थे, उन्होंने विचार किया इस बालक का एक नाम क्या है, इसके लिए प्रयुज्य है। क्या वो नाम है, ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषके, जगत हईल सुस्त इहान जनमे, पूर्वे जेन पृथ्वी धरिला नारायणे। समझ में आ रहा है कुछ? सब विद्वान कह रहे हैं जी ये बालक जन्म होते ही क्या हुआ, दुर्भिक्ष सब नष्ट हो गया। पहले बहुत दुर्भिक्ष पड़ता था, माने बारिश नहीं होता था, फसल नहीं होता था। तो इस प्रकार दुर्भिक्ष कह रहे कि ए शिशु जन्मिले मात्र सर्व देशे देशे, दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषके। और क्या हुआ, जगत हईल सुस्त इहान जनमे, पूर्वे जेन पृथ्वी धरिला नारायणे। क्या हुआ, जगत हईल सुस्त इहान जनमे, पूर्वे जेन पृथ्वी धरिला नारायण। जैसे भगवान पहले आए थे, भगवान आने के बाद सब आनंद हुए थे, त्रेता द्वापर सत्य युग में, उसी प्रकार ये बालक जन्म होते ही सबका मन आनंद हुआ, सब कोई परिपुष्ट हुए हैं। और अतएव यान नाम विश्वम्बर, अतएव यान विश्वम्बर नाम, कुलदीप कोष्ठीते लिखिल इहान। उनके कुंडली नाम क्या दिया गया, विश्वम्बर। क्यों? क्योंकि ये जन्म होते ही विश्वम्बर नाम का सार्थकता हुआ। समझ पाए? विश्वम्भर का अर्थ को क्या है, जो विश्व के भरण पोषण करते हैं वो विश्वम्भर होते हैं। समझ पा रहे हैं? जो सबको भरण पोषण करते हैं, जो सबको पालन करते हैं, खाना पीना रहना, जो सब कुछ प्रदान करते हैं जीव को, वो कौन है, विश्वम्भर। और महाप्रभु से पहले लोग
इतना अभाव में थे, अनावृष्टि होता था, किसान जल नहीं पाते थे, खेती नहीं होता था, अनाज नहीं मिलती थी, सब उपवास रहते थे। परंतु जब महाप्रभु आविर्भाव होते हैं, पूर्ण रूप से किसानों को जल मिला, अपना आप अनाज पृथ्वी में किसानों ने प्राप्त किया। समस्त पृथ्वी भरण पोषण दायित्व किसका है? भगवान का है। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुद्धा भाव समन्वितः। भगवान कह रहे मैं सृष्टि करता हूं और मेरे से सब कुछ सृष्टि होते हैं। भगवान सबके नियंता हैं, भगवान सृष्टि करते हैं, पालन भी करते हैं। और वो कारण से विश्वंभर, जो विश्व का समस्त विश्व के भरण पोषण करते हैं। यहां बहुत सुंदर वंदना करते हैं। जब भगवान का नाम विश्वंभर हुआ कि क्योंकि समस्त विश्व का ये भरण पोषण कर रहे हैं, और समस्त देवताओं से लेकर ब्रह्मा, शंकर, नारद, देवता सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। विश्वंभर विश्वंभर चरणे अमार नमस्कार, नवगन बन्न पीत वसन जा। समझ पाए? विश्वंभर चरण अमार नमस्कार। किसके चरण में हमारा नमस्कार? विश्वंभर चरण। नवघन वर्ण पीत बसन जहार, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंजा सिखी पुछ भूषण जहार। गंगा दास शिष्य पाए मोर नमस्कार, बनमाला करे दधि ओदन जहार। इस प्रकार जो विश्वंभर नाम दिया गया, कितना सुंदर नाम है। जो प्रकृति में भगवान का भजन नहीं करता है उसका क्या होता है? जो संसार के केवल भजन करता है। विद्वानों ने इनका नाम रखा का देखो अभी तक सृष्टि में क्या हो रहा था? अनावृष्टि, किसानों को जल नहीं मिलता था, अनाज नहीं मिलता था, उपवास रहते थे। जब से ही बालक जन्म लिया तब से क्या हुआ? पृथ्वी में सब कुछ भरण पोषण सबको मिला भरपूर भाव से। और ये विश्व का भरण पोषण कर रहा है, और इसका नाम होगा क्या? विश्वंभर। महाप्रभु ने एक सुंदर कथा कहा था, खाने पीने के लिए क्यों चिंता कर रहे हो, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? हरि भजन करो, सब कुछ तुमको मिल जाएगा। प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य जन्म, प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य जन्म। ना जानी भी कलहया करे कत कर्म, ना जानी भी कलहया सार्थक मनुष्य जन्म,
कृष्ण यदि भजे सार्थक मनुष्य जन्म। कृष्ण यदि भजे सार्थक मनुष्य जन्म। कृष्ण यदि भजे सार्थक मनुष्य जन्म। कृष्ण यदि भजे ना भजिले कृष्ण दुख सागरे ते मजे। ना भजिले कृष्ण दुख सागर ते मजे। प्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य जन्म। महाप्रभु कह रहे हमको भगवान यहाँ भेजे उससे पहले आहार के साथ। बिना आहार के बिना कोई किसी भगवान नहीं भेजते पृथ्वी में जीव को। जिस प्रकार हम बचपन में जब पढ़ने के लिए जाते, बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँ क्या करती है, बच्चों के लिए खाना पीना भर कर देती है कि नहीं? क्यों? उसी प्रकार हम जब संसार में आया तब भगवान ने भी हमारे लिए खाना पीना सब कुछ रखा, पर हम भजन नहीं करेंगे भगवान का तो क्या लाभ? भगवान के तुम भजन करो, तुम्हारे लिए खाना पीना रहना सब कुछ व्यवस्था मैं कर दूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेसंग नित्य विजुक्तानम योगक्षेमं वाहम्यम। इसी बात से लेकर मैं ये बात को निवेदन किया कि भगवान का नाम एक क्या है, विश्वम्भर। भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। जो गीता में कहा था भगवान ने कि मेरा जो चिंतन करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेसंग नित्य विजुक्तानम योगक्षेमं वाहम्यम। अहम वाहमी, मैं साक्षात वहन करता हूं जो मेरा अनन्य भक्त का सब कुछ। ध्यान देना, इस प्रकार भगवान सबका दाता है। सबका दाता श्याम और सब भिखारी। हम सब भिखारी हैं? तो इस प्रकार विश्वम्भर नाम हुआ। महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कहे भक्ष्य संगे मनुष्य जन्म। ना जानी विकल या करे कत कर्म। किसी ने पूछा महाराज कैसे इस बात को महाप्रभु ने कह दिया? हमारे भक्ष्य संग में हमारा जन्म हुआ है। पहले हमारे लिए यहाँ पर भोजन भेजे महाप्रभु, फिर हमको भेजे माँ के गर्भ में। ध्यान देना, जब तक माँ के गर्भ में संतान रहता है तब तक माँ के गर्भ पर ही उसको भगवान खाद्य भेजते हैं। जन्म लेते ही माँ के स्तन्य में भगवान दूध सप्लाई करते हैं क्षीर सागर से, जबकि उसका बिल भी नहीं लेते कि इतना दूध में भेजाऊं। उसके बाद इस संसार में, सृष्टि में, भौतिक जगत में सब कुछ भगवान ने मुफ्त दिया है। कीमत तो हमने बनाया है। चाहे वो अनाज को हो, पहले जमाने में कोई कुछ भी खरीद नहीं करता था। तुम्हारे पास देखो गांव-गांव में क्या होता था, सब कोई रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनका जो अलग अलग काम होता है ना, सबके लिए एक दूसरे को माने सहयोग करते थे। किसान जो वैश्य हैं, व्यापारी होता है, वो किसान होता है, वो खेती किसान करता है, बस धान चावल गेहूं सब एक दूसरे को देता है। जो शूद्र होता है
वो सबके सेवा करता है। इस प्रकार एक दूसरे को, जैसे तेली तेल देता है, किसान से धान लेता है, उसको भी धान हो गया, इसका भी तेल हो गया। तो प्रकृति में भगवान ने सब कुछ मुफ्त दिया है कि मत हमने बनाया, ये इतना वो इतना वो इतना। आज हम खरीद करके सब खा रहे हैं डुप्लीकेट चीज। कितना क्या चीज खा रहे हैं? सब डुप्लीकेट चीज खा रहे हैं। समझ पाए? तो कह रहे हैं कि इस संसार में सब कुछ मुफ्त भगवान ने हमको दिया है। सब कुछ, जल से लेकर, आजकल जल भी हम खरीद कर पी रहे हैं, पर सब कुछ भगवान ने मुफ्त दिया है। जल है, अग्नि, उत्ताप, हवा है, और सांस, आनंद, सब कुछ हमको भगवान ने मुफ्त दिया है। जो वृक्ष लताओं में फल दिए हैं, केला जो है, केले के अंदर में हलवा बना के उसको पैकिंग करके केला के अंदर रखा है भगवान ने, प्रकृति ने। बहुत सुंदर, उसमें केले में सब कुछ मिलावट है, मिला हुआ है, प्रोटीन है कि नहीं? तो भगवान ने सब कुछ मुफ्त दिया है, पर हमने उसको कीमत बना दिया है। ये सब, इस चीज को सब पैकिंग, सब कंपनियों ने वही चीज, जो आलू 10 रुपया में लेता है किलो, और उसको चिप्स बना के कुरकुरी में हवा भर के वो पैकेज में वो दे देता है, खा लो। इतना बुद्धू है, इतना लोग बुद्धू हैं, मूर्ख हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे भक्ष्य संगे मानुष्यर जन्म है, ना जानी विकल होया करे कत कर्म। वो नहीं जान पा रहा है कि इस संसार में सब कुछ मुझे भगवान ने मुफ्त दिया है, और नहीं जानते हुए वो कितना कर्म कर रहा है। और मनुष्य जन्म तो भगवान ने इसके लिए दिए हैं कि सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे, ना भजिले कृष्ण दुख सागर थे भजे। भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम हुआ विश्वम्भर, क्योंकि वो समस्त विश्व के भरण पोषण करते हैं? वो समस्त सब कुछ जीव को प्रदान करते हैं। और इसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज एक सुंदर भजन गाते हैं। अरे वो तो विश्वम्भर हैं, वो तो सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ हमको प्रदान करते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, सब कुछ भगवान के दिया हुआ है, और हम उनका भजन नहीं कर रहे हैं। गोरा पहो ना भजिया मैनो, गोरा पहो ना भजिया मैं। क्या हुआ? बात नहीं करोगे, नहीं निकालोगे, नहीं गाओगे? हर समय एब्सेंट माइंड। इसको सुनकर नहीं गा पाओगे। गोरा पाओ ना भजिया मैनो, गोरा पाओ प्रेम रतना धन, प्रेम रतना धन, एलाया हराइन गोरा पाओ। जोर से गाओ।
इतना जोर से पूछ रहे थे उनको, इतना जोर क्यों, आवाज तो अभी नहीं है भजन गाने के समय। गोरा पाऊं ना भजिया मैनो, गोरा पाऊं हम संसार के वस्तु में इतना यत्न कर रहे हैं, पर प्रकृति में जिस काम के लिए आए हरि भजन के लिए, उसके लिए प्रयत्न कभी नहीं की। अधने जतन करी धनते आगीनु, अधन जतन करी धनते आगीनु, अधन जतन करी धनते आगीनु, अपना करम दोषे, अपना करम दोषे, अपना करम दोषे अपनी डूबीनु, गोरा हरि बोल, गोरा इस प्रकार जो धन प्रकृति में हमारा धन है भगवान का भजन, उसको त्याग करते हुए जो इस संसार के धन अनित्य हैं, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए हैं, उसको हम बहुत प्रयत्न किए और जीवन में सत्संग त्याग करके असत्संग में लगे। सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास, सत्संग छाड़ी कैनो हरि बोल, सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास, सत्संग छाड़ी कैनो असते विलास, से कारण लागी लजे, से कारण लागी लजे, से कारण लागी लजे, कर्म बंध पास गोरा पाऊं हरि बोल, जब मैं समस्त असत्संग किया, सत्संग को त्याग करके, तब इस संसार बंधन में पड़ गया। हैं? जिसका संग करोगे ऐसा ही रंग होगा, वही आसक्ति, वही चाहत, सब कुछ अपना अंदर ही बनेगा और उसमें ही वही बंधन में जीव पड़ जाएगा। और क्या हुआ? विषय विषम विषा सतत खाइनु, 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 गौरा कीर्तन रसे, गौरा कीर्तन रसे, गौरा कीर्तन रसे मगन नहिनु, गोरा हरि बोल, गोरा
केन बा अचये प्राण की सुख लगिया। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज बहुत इस प्रकार खुद को कह रहे हैं, प्रत्येक जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। क्यों और प्राण क्यों रखा है? प्राण निकल जाना चाहिए। जब हरिभजन नहीं हुआ, इस प्राण को धारण करके लाभ क्या है? तरवो किंग न जीवंती भस्त्रा किंग न श्वसन तथा न खाद्यंती न मीयंती किंग्राम पशव परे। वृक्षलता क्यों नहीं जी रहे हैं? 100 साल हजारों साल तक जी रहे हैं, लाभ क्या है इतना समय जी के यदि भजन नहीं हो पाया है? और नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं, केनो बा अचये प्राण की सुख लगिया। केनो बा अचये प्राण की सुख लगिया। नरोत्तम दास केन नरोत्तम दास केन न गेलो मरिया। नरोत्तम दास केन न गेलो मरिया। नरपौ नवजिया मैनु गोरपौ गोरपौ नवजिया मैनु गोरपौ। जय सती नंदन जय गौर हरि। सती नंदन जय गौर हरि। गौर 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 हरि। सती नंदन जय गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु का नामकरण हुआ, महाप्रभु का नामकरण हुआ। स्त्रियां क्या दिए नाम? निमाई। और विद्वानों ने जो कुंडली देख रहे थे, विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ है जो विश्व का भरण पोषण करता है, प्रत्येक जीवों का जो पालन करता है, भरण पोषण करता है, वो है विश्वंभर।
इस बात को गर्गाचार्य जी ने उस समय में भी संकेत दिए थे। आसन वरना है अनुजुगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण तंगतः। आसन वर्णाश्रयस्य गृह्णत अनुजुगं तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्ण तंगतः। कली युग में भगवान आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे, किस रूप में आएंगे? गर्गाचार्य जी द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के नामकरण कर रहे हैं उस समय कह रहे हैं कि कलियुग के भगवान पीतवर्ण, पीतवर्ण। इस प्रकार भगवान का नाम हुआ विशंभर। यहां पर कह रहे हैं कि बोले न विद्वान सब करिया विचार एक नाम योग्य हय थुईते यार। यही शिशु जन्मले मात्र सर्व देशे देशे दुर्भिक्ष घुचिल वृष्टि पाइल कृषके जगत हईल सुस्त यार जन्मे पूर्वे जन पृथ्वी धरिला नारायणे। अतएव यार इहान श्री विश्वंभर नाम कुलदीप कोष्ठी तेओ लिखिल इहान। कोष्ठी, कोष्ठी गणन करते हैं उस समय। वो कोष्ठी का नाम क्या हुआ? विश्वंभर। निमाई जे बोलिले पतिव्रता गण सेई नाम द्वितीय डाकिले सर्वजन। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय गीता भागवत वेद ब्राह्मण पढ़े। इस समय क्या हुआ? भागवत गीता सब पढ़ रहे थे विद्वान। उस समय उच्चारण कर रहे थे श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम। सर्व शुभ क्षण नाम करण समय गीता भागवते वेद ब्राह्मण पढ़े। देव नर गणे कर एकत्र मंगल हरिध्वनि शंख घंटा बाजय सकल। हरि बोल निताई गौर हरि हरि बोल। सब हरिध्वनि दे रहे हैं, हरि बोल हरि बोल। और माताएं से उड़ुड़ी दे रहे हैं, घंटा करताल वाद्य सब बज रहा है। वेदज्ञ ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पाठ हो रहा है और श्रीमन महाप्रभु का नामकरण हुआ है। इस प्रकार महाप्रभु का देवता भी वहां पर उपस्थित हुए। देवियां, देवताओं की पत्नियां भी वहां पर उपस्थित हुई हैं, सब नर शरीर लेके। इस प्रकार सब कोई वहां पर बहुत आनंद के साथ इस महामहोत्सव में योगदान दिया। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत आनंद में समस्त प्रकार मूल्यवान वस्तु सबको बांटे, प्रदान किए, लुटाए और सब आनंद में लूटे। जगन्नाथ बोले सुनो बाप विश्वंभर जहाँ चित्ते लयोता धरह सत्वर। और उसके बाद और एक बहुत सुंदर लीला है। नामकरण के बाद क्या किया गया कि रुचि परीक्षा, बच्चों को रुचि परीक्षा किया जाता है कि ये बालक हैं पर इसका रुचि क्या है। आजकल पिता माता क्या करते हैं, अपना हिसाब से अपना बच्चों को शिक्षा देते हैं। पिता माता सोचते हैं मैं अपना बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, पर उसका प्रारब्ध में इंजीनियर नहीं है। उसको कितना पढ़ाने से वो इंजीनियर नहीं बन पाता है। माँ बाप दुखी हो जाते हैं, मारपीट करते हैं बच्चे को। मेरे आज जो माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बहुत ही जगत में बहुत कुछ माँ बाप चाहते हैं, अपना बंधु बांधव चाहते हैं, पर वो बालक नहीं बन पाता है क्योंकि उसका और कुछ सोच है, विचार है, लक्ष्य है, रुचि है।
परंतु पहले जमाने में क्या होता था कि जो छोटे छोटे बालक होते हैं उनके रुचि परीक्षा की जाती है। वो बालक के रुचि क्या है और वो उसके रुचि के अनुसार उसको शिक्षा देते थे, उसका वही मार्ग में उसको देते थे। तब क्या होता, जब बालक का रुचि जो होता था उसको यदि वही शिक्षा दिया जाता तो क्या होगा, तो वो उसमें बहुत आगे बढ़ पाएगा और सब कुछ बहुत कम समय में बहुत कुछ वो हासिल कर पाता है कि नहीं। तो ये तो बालक है, इसका रुचि क्या है देखें। तो रुचि जगन्नाथ मिश्र ने क्या किया, एक गृह के अंदर में सब कुछ रख दिया। क्या क्या रखा, धान्य पुथी खई कौड़ी स्वर्ण रज तादी जत धरिबार निमित्त सब कहला उपनीत। एक गृह के अंदर सब कुछ रख दिया और विश्वम्बर को छोड़ दिया गया। और जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि विश्वम्बर तुमको जो इच्छा वही हाथ में धरो। सकल तो महाप्रभु धीरे धीरे गए, चारों तरफ बहुत सारे चीज पड़ा हुआ है। तो महाप्रभु वहां पर जाकर पहुंचते हैं, चारों तरफ देखते हैं, खाने की चीज भी है, मिठाई भी है, दूध दही भी है, चावल धान भी है, बहुत सारे खिलौने भी हैं और बहुत सारे शास्त्र भी हैं। वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण महाभारत सब कुछ वहां पर है, भौतिक वस्तुओं से लेकर भगवत वस्तु तक। अभी बालक का रुचि परीक्षा हो जाएगा, वो बालक क्या चाह रहा है, उसका क्या आवश्यकता है। तो महाप्रभु जाकर बीच में बैठ गए और चारों तरफ महाप्रभु ने देखा बहुत सारे वस्तुएं पड़े और जगन्नाथ मिश्र कह रहे, बाप विशंबर तेरे मन की जो बात है, इच्छाएं हैं, तुझे जो रुचि है उसको पकड़ ले, हाथ में धर ले। तो महाप्रभु क्या करते हैं, बहुत सुंदर बात वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज लिख रहे हैं। सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, सकल छाड़िया हरि बोल, सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन, सकल छाड़िया प्रभु श्री सचिनंदन। भागवत धरी आदि लेनो आलिंग, भागवत धरी आदि लेनो आलिंग। महाप्रभु ने क्या की, सब कुछ है, खाने की चीजें हैं, भोजन की चीजें हैं, खेलने के लिए वस्तुएं, सब कुछ है, पर महाप्रभु ने सब कुछ त्याग कर दिया। श्रीमद् भागवतम वहां पर थे और श्रीमद् भागवतम को उठाए दोनों हाथ में, नन्हे नन्हे हाथ में, और महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को उठाते हुए अपने हृदय में लगा लिया है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानम प्रियम, जस्मिन् पारमहंस्यम एकमवलम ज्ञानं परम गीयते, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं, तच्छृणुं सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। क्या कह रहे, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानां प्रियम, जस्मिन् पारमहंस्यम एकमवलम ज्ञानं परम गीयते, तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम
नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृणुं चुपटन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। एकमात्र श्रीमद् भागवतम है जो पाठ करते ही, दर्शन करते ही सब कुछ पाप नष्ट हो जाएंगे और हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम लबालब भर जाएगा। सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। श्रीमद् भागवतम महापुराण सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं, निचोड़ हैं, सर्व सिद्धांत के निचोड़ हैं, अंतिम हैं। और भगवान साक्षात भागवत धर्म को यहाँ पर आए हैं क्या? प्रचार के लिए। और महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को उठा के अपने हृदय में लगाया। इस कारण से जो श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखे हैं भागवत महिमा, श्रीमद् भागवतम है सर्वशास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ़ सर्वलौकिक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभु कलिध्वंत दितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेमवर्ष करायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मद गुरु मन महाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुता दायिनी अति नीचे चताकर हानमुंच कदाचिन मां प्रेमना उत्कंठ यशपुरः। श्रीमद् भागवतम क्या है? निचोड़ है, समस्त शास्त्रों के सार है, समस्त सिद्धांत के अंतिम है, सर्व है सिद्धांत रत्नाढ़ सर्वलौकिक दृक्प्रद सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वैदिक सत्फल। तो महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को उठाया दोनों हाथ में और श्रीमद् भागवतम को उठाते हुए अपना हृदय में लगा लिया। जैसे ही महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को उठाते हुए अपना हृदय में लगाया तब स्त्रियां सब जय जयकार किया। समस्त विद्वान वहां पर हरिध्वनि करने लगे और सब ने कहा यह बालक साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवत तत्व है। इनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भरा हुआ है कि नहीं? ये साधारण बालक नहीं है। क्या कहा स्त्रियां सब? भागवत धरिया दिले न आलिंगन पतिव्रता गणे जय जय देय चारी भीते सबई बोले न बड़ हईवे पंडित। ये बालक महान पंडित होगा। जिस प्रकार तुलसी पत्ती जो होती है सुगंधित हैं, तुलसी पत्ती जन्म से, उसी प्रकार भगवान और भगवान के भक्त जन्म से ही उसका सुगंधी होती है। उनको पता चल जाता है ये महान होगा, इनके जीवन आगे बढ़ के कितना। देखो अभी हमारे जीवन के आदत हमारे आचरण से पता चल जाएगा हम आगे कितना महान बनने वाले हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? हमारा आदतें, हमारे विचार, हमारे कार्य, हम जो कर रहे हैं ये सब ही हमको कितना आगे हम बढ़ पाएंगे इसका ये एक झलक है। ये भविष्य के बानी है ये। क्योंकि हमारे विचार हमारे आदत बन जाते हैं, वही आदत ही हमारे कर्म रूप पर प्रकट होते हैं और वही कर्म प्रारब्ध फल के रूप पर प्रकट होते हैं और वही प्रारब्ध फल ही हमारे आगे जीवन के मार्गदर्शन कराती है। भक्तों, आज इसी कथा के साथ कथा को यहीं पर विश्राम देंगे और किस प्रकार महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रूप पर खुद ही प्रमाण किए। क्योंकि भगवान तो खुद ही भागवत धर्म को प्रचलन किए हैं। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम नवे विदुरुषेनापि देवा। तो वो कारण से महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को उठा के अपने हृदय में लगाया। सब कोई जय जयकार किया
और समस्त विद्वानों ने ये एक ही बात कहा, यह बालक परम पंडित होगा, महान व्यक्तित्व होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। आइए आज हरिनाम संकीर्तन के साथ इसी कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले श्री नदिया बिहारी लाल की, श्रीमन नित्यानंद प्रभु की, सौ पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथ मिश्र सची माता की, नदिया नवद्वीप धाम की, श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्ज्येष्ठ तदसत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती सम्राट प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।